स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6 ज्योग्राफी। क्लास 9th चैप्टर नंबर 6 ज्योग्राफी पॉपुलेशन। हम लोग इस चैप्टर के अंदर सब कुछ स्टडी करेंगे रिगार्डिंग अबाउट द पॉपुलेशन। पहले मैं इंट्रोडक्शन इसको एक बार देके मैं साथ साथ आप लोग को इसी में सब कुछ मार्क कराती जाऊंगी, वो मार्क करते जाना। कैन यू इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट अ ह्यूमन बींग्स? क्या आप बिना ह्यूमन बींग्स के कोई वर्ल्ड इमेजिन कर सकते हो जहां पर आपको यूटिलाइज करना है? कौन बेसिकली कौन करता है हमारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज? सोशल, हाँ, ह्यूमंस ही करते हैं। वो कैसे बनते हैं, क्या है क्या नहीं, अभी इस चैप्टर में हम वो पढ़ेंगे। द पीपल आर इम्पोर्टेंट टू डेवलप इकोनॉमी एंड सोसाइटी। लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो इकोनॉमी और सोसाइटी को डेवलप करे। द पीपल मेक एंड यूज रिसोर्सेज एंड आर देमसेल्फ रिसोर्स विद वेरिंग क्वालिटी। लोगों के लिए रिसोर्स बनाना और खुद भी ह्यूमन एक रिसोर्स है, वो क्या है, हर एक क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कोल इज, जैसे आप यहाँ पर एग्जांपल दिया है, कोल इज बट अ पीस ऑफ रॉक until were able to invent technology to obtain it and make it as a resource। कोल बेसिकली क्या है, एक टुकड़ा ही है पत्थर का, रॉक का, ठीक है। बट वो रिसोर्स तब बनता है जब उसके अंदर हम टेक्नोलॉजी की हेल्प से उसे यूजेबल बना सके। नेचुरल इवेंट्स लाइक रिवर फ्लड सुनामी बिकम्स डिजास्टर, ये क्या बन जाते हैं, डिजास्टर बन जाते हैं। और कई गांव के गांव और शहरों के शहरों को ये बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं। हेंस पॉपुलेशन इज पिवोटल एलिमेंट इन सोशल स्टडीज। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, ठीक है। इट इज पॉइंट ऑफ रेफरेंस फ्रॉम ऑल रिसोर्सेज अदर एलिमेंट आर ऑब्जर्व फ्रॉम विच दे आर ड्राइव सिग्निफिकेंस एंड मीनिंग। यहाँ पर हम इस पॉइंट से ये रेफरेंस ले सकते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि उनका सिग्निफिकेंस क्या होता है और मीनिंग क्या होता है। रिसोर्सेज, क्लाइमेटीज, डिजास्टर, ये सभी मीनिंगफुल तब होंगे जब इनका रिलेशन किससे होगा, ह्यूमन बींग से होगा। Their number distribution, growth, characteristics, qualities provide the basic background for understanding and appreciating all aspect of the environment. Human beings क्या है, प्रोड्यूसर हैं, ठीक है। एंड कंज्यूमर ऑफ अर्थ रिसोर्स, और कंज्यूमर किसके हैं, अर्थ के रिसोर्सेज के। देयर फोर इट इज इम्पॉर्टेंट, ये बहुत जरूरी हो जाता है, टू नो हाउ मेनी पीपल आर देयर इन कंट्री, कि हमारी कंट्री में कितने लोग हैं। वर दे डू लिव, क्या वो जिंदा, मतलब वेयर डू दे लिव, वो कहाँ पर हैं। हाउ, कैसे हैं। वाई देयर इन नंबर्स आर इंक्रीजिंग, कैसे मतलब क्यों उनकी जो संख्या है वो क्या है, इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स, क्या उसके करेक्टरिस्टिक्स है। ये हम इंडिया के बारे में चेकआउट करेंगे। द सेंसस ऑफ इंडिया, जो सेंसस है इंडिया का हर 10 साल में होता है, ठीक है। द सेंसस ऑफ इंडिया प्रोवाइड अस विद इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री, जो हमारी पॉपुलेशन है कंट्री की उसे दिखाता है, ठीक है। चलिए सेंसस पे आ जाइए। अ सेंसस इज एन ऑफिशियल न्यूमरेशन ऑफ पॉपुलेशन डन periodically in India. First census, why बेटा,
इन इंडिया द फर्स्ट सेंसस वाज हेल्ड इन द ईयर 1872। इंडिया के अंदर सेंसस कब हुआ था? 1872 में। द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस हाउएवर वाज टेकन इन द ईयर 1881। और इसको कंप्लीट होने में कितना सेंसस का टाइम लगा था? 1881। 72 में आया था और 81 में, ठीक है। सेंसस हैव बीन हेल्ड रेगुलरली एवरी 10th ईयर, इसीलिए हर 10 साल बाद सेंसस होता है। इंडियन सेंसस इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोर्स ऑफ डेमोग्राफिक, सोशल, इकोनॉमिक डाटा। सेंसस क्यों कराया जाता है? जिससे हमें डेमोग्राफिक, सोशल और इकोनॉमिक डाटा प्रॉपर तरीके से क्या हो, प्रोवाइड कर सके। ये आपको ना किसी भी लाइब्रेरी या फिर किसी भी एक अच्छे रिसोर्स से मिल जाएगा। अभी आपका ये सिलेबस का हिस्सा नहीं है, मैं वही बता रही हूँ, अभी आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। फिर भी जागरूक होना है तो इस क्लास के बाद मुझसे बात कर लेना, किताबें और लिंक और सब कुछ भर भर के दे दूंगी, ठीक है। वी आर प्राइमली कंसर्न विद 3 मेजर क्वेश्चंस। अब हमारे सामने 3 मेजर क्वेश्चन आते हैं। पॉपुलेशन का साइज और डिस्ट्रीब्यूशन, कि कैसे, मतलब कैसे कितने लोग कहाँ रहेंगे और उन कितने साइज में कितने लोग कितने हिस्सों में रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पॉपुलेशन ग्रोथ का एंड पॉपुलेशन चेंज का। हाउ हैज द पॉपुलेशन ग्रोन, कितनी पॉपुलेशन ग्रोन हो गई और कितने चेंज हो गई है टाइम के साथ। ऐसा नहीं है ना कि आप जवान हो तो आप जवान ही रह जाओगे 10 साल बाद ही, टाइम के साथ बुढ़ापे की तरफ भी तो जाओगे, है ना। अभी जैसे अभी आप स्टूडेंट हो, अब आप यंग एज में एंटर करोगे कुछ टाइम बाद, है ना। यंग एज में एंटर करोगे, इसमें छाती चौड़ी करके मेरे सामने दिखाने की जरूरत नहीं है। तो बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हो, घट ही रहे हो अपनी उम्र से। बड़े हो रहे हो, अच्छी बात है, बट ये एक चेंज है जो सब लोग फेस करते हैं, ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, करेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटी क्या है पॉपुलेशन की। व्हाट आर देयर एज, उनकी एज क्या है, ठीक है। उनका सेक्स कॉम्पोजिशन क्या है, लिटरेसी लेवल क्या है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या है और हेल्थ की कंडीशन क्या है। ये सब कुछ हमें किससे पता चलता है? सेंसस से पता लगता है, ठीक है। और कैसे देखते हैं सेंसस? आपको अभी तो आप लोगों के सामने हुआ नहीं है, बट आप लोगों को ध्यान होगा, नहीं तो आपने पहले कभी पढ़ा हुआ है, अपने घर में किसी से पूछना। सेंसस वाले जब आते हैं चेकिंग के लिए तो सब कुछ पूछते हैं, घर में कितने मेल्स हैं, कितनी फीमेल है, कितने एज ग्रुप के हैं, उनमें से अगर बच्चे हैं तो बच्चे मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, ठीक है। यंग वाले अगर काम कर रहे हो तो कितना काम कर रहे हो, कितनी सालाना इनकम है, और क्या क्या आपके पास है, मतलब फैसिलिटी आपके घर में, गाड़ी, सब कुछ पूछते हैं वो, सब कुछ। सेंसस किसी लिए है? अभी करते क्या क्या का जवाब भी तो तुम्हें पिंक बॉक्स में मिला है। आपकी बुक में नहीं है? हाँ, मेरे में भी है। अरे जो आपने मतलब ना वो पूरा ये मतलब एक तो पॉइंट हिंट में है, मतलब कुछ नई बुक में, कुछ नई बुक में पब्लिश हुआ है, कुछ नई बुक में पब्लिश नहीं हुआ है, ऐसा कुछ है क्या? जो आपने पॉइंट बोला है जैसे वो है पॉपुलेशन घर का। कोई नहीं, आप एक बार वीडियो रिवीजन में डालोगे ना तो आप अपनी बुक्स को एक बार रीड करके उसमें मार्क कर लेना, ये पॉइंट्स आते हैं कि पॉपुलेशन के रिगार्डिंग हमारा प्राइमरी कंसर्न क्या होता है। अच्छा, अपनी बुक, अभी टॉपिक डिस्कस करते जाएंगे, अब नहीं हो तो मुझे बता देना। जैसे अब मेरे सामने जो फर्स्ट टॉपिक है पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, आपकी बुक में है वो? आपकी बुक में है, ठीक है। देखिए अब इसमें देखते हैं, इंडियन पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन बाय नंबर्स। किसमें चेकआउट करेंगे हम? नंबर्स में। इंडिया पॉपुलेशन, किसी की बुक में मिसमैच हो कुछ आगे पीछे तो आप मुझे बताना, ठीक है। आप तीनों की सेम है? इसमें लड़का लड़की का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बुक दिखाओ मुझे एक बार। टॉपिक तो सेम ही है बेटा। अच्छा, मेरे को साथ साथ बताते जाना, मैं आप लोग से ना, कोई नहीं,
मैं आप लोगों को ना साथ साथ चीजें कराती जाऊंगी, जो टॉपिक आप लोगों की बुक में कॉमन तरीके से कट हो, ठीक है, जो नहीं आना हो वो आप मुझे बताना, मैं वो पोर्शन इसमें से भी हटा दूंगी, ठीक है। और रही बात आने की, और अगर आपके और मेरे वीडियो में जो मेरे पास अभी कंटेंट है और जो आपकी बुक में है वो सिमिलर है, टॉपिक की मतलब हेडिंग सिमिलर है और उसके अंदर का कंटेंट आगे पीछे है, तो वो सिर्फ वर्ड चेंज हुए होंगे, उसे मार्क आउट कर लेना, ठीक है। वो छोटा सा टॉपिक है, कट क्या होगा इसमें, कुछ नहीं है, 3 लाइनें पढ़ ली तो कुछ हुआ नहीं है उसमें। हाँ, आ जाओ। इंडिया पॉपुलेशन ऑन मार्च 2001 के अंदर कितना था, 1028, 11 दिया हुआ आपके में, ठीक है। एक बच्चा रीड करो अपनी बुक से, तेज आवाज में करना। India's population as per March 2011 stood at 1,210.6 million. 10.6 मिलियन, ठीक है। Which account for 17.5% of the world population. These 1.21 billion people. बेटा बेटा एक सेकंड, हर एक फुल स्टॉप के बाद ना रुक जाना, मैं आपकी बुक से कंटेंट समझा दूंगी। मेरे पास जो डाटा है यहाँ पर अभी वो डिफरेंट है, आप लोगों की बुक में कॉमन है ना, तो जो आप पढ़ रहे हो उसे ढंग से पढ़ना और हर फुल स्टॉप के बाद रुक जाना, ठीक है। पढ़ो, These 1.21 एक बुक दे दो, बोलो। These 1.21 billion people are unevenly distributed over our country's vast area of 3.28 million square kilometers. तो यहाँ पर इन्होंने एक एरिया बताया, 2011 में कितने मिलियन हमारे पास पॉपुलेशन थी, कितना परसेंट थी वर्ल्ड का, वो 17.5 थी। जो डाटा मेरे पास यहाँ डिफरेंट है वो आप लोग अपने उसमें मार्क कर लेना, और ये ऐसे याद नहीं होता, ठीक है। आपको एक टेबल या चार्ट के फॉर्म में बनाना पड़ेगा, एक तरफ ईयर लिखना और एक तरफ लिखना पॉपुलेशन, ठीक है, उस हिसाब से बन जाएगा ये। और ऐसे इसमें कितना दे रखा है, मिलियन स्क्वायर मीटर में कितना है, 3.28, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ो 2011 का सेंसस। Which accounts for the 2011 census data reveal that Uttar Pradesh with a population size of 199 million is the most populous state of India. तो हमें क्या पता लगता है इससे, उत्तर प्रदेश क्या है आपका, सबसे पॉपुलस स्टेट है, सबसे ज्यादा यहाँ पर क्या है, जनसंख्या है, ठीक है, लोग हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ। Uttar Pradesh accounts for about 16% of the country's population. तो हम इससे क्या समझ सकते हैं, पूरी कंट्री का कितने लोग वहां पे रहते हैं, 16%, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ। On the other hand, the Himalayan state of Sikkim has a population of just about 0.6 million and Lakshadweep has 60,000 पीपल है ना, तो 64 है मेरे पास, 64,429 people. मेरे पास यहाँ पर अलग है डाटा, तो आप अपनी बुक को रेफर करना, ठीक है। यहाँ पर कितना बताया इन्होंने, सिक्किम में कितने हैं, 64,420. हाँ ठीक है, 0.6 मिलियन है बेटा सिक्किम में, और लक्षद्वीप में आपको पता लग गया, ठीक है। ऑलमोस्ट हाफ, पढ़ो। Almost half of India's population lives in just 5 states. बताओ कौन कौन से। These are Uttar Pradesh, Maharashtra, Bihar, West Bengal and Andhra Pradesh. ठीक है। Rajasthan, the biggest state in terms of area, has only 5.5% of the total population of India. तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, राजस्थान में कितना है, 5.5% है किसका, इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का। अब देखो यहाँ पर आपकी बुक में ना एक ग्राफ मेंशन नहीं है, बट मेरे पास जब आप वीडियो देखोगे तो इसमें ना एक ग्राफ मेंशन हुआ हुआ है, सॉरी पाई चार्ट मेंशन हुआ हुआ है, ठीक है। ये आपकी बुक में अलग है शायद, ये पूरा हमारे में फॉर्म किया हुआ है, आपकी में पूरा सर्कुलर फॉर्म में दिया हुआ है ना। हाँ, तो आप जैसे जो 5 स्टेट का है ना, 5 स्टेट का वो अलग अलग निकाल लेना, ठीक है। जैसे मेरे पास यहाँ दिया हुआ है पाई चार्ट सर्कुलर वे के अंदर, सर्कुलर वे में वैसे निकाल लेना, ठीक है। नहीं तो आपकी बुक में पूरा दिया हुआ है, पूरा याद करने की जरूरत नहीं, 5 का ही करना बस जो मेंशन है, ठीक है। इंडिया पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बाय डेंसिटी टॉपिक पे आ जाओ। पॉपुलेशन डेंसिटी प्रोवाइड अ बेटर पिक्चर ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो एक बेटर पिक्चर देती है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन का। पॉपुलेशन डेंसिटी इज कैलकुलेटेड एज द नंबर ऑफ पर्सन, कैसे कैलकुलेट होती है, नंबर ऑफ पर्सन पर यूनिट एरिया, ठीक है, पर यूनिट एरिया में कितने नंबर ऑफ पर्सन आ रहे हैं। इंडिया इज द मोस्ट
इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज इन द वर्ल्ड। इंडिया की पॉपुलेशन वर्ल्ड के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा है। बांग्लादेश एंड जापान हैव हायर एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटीज दैन द इंडिया। ठीक है, अब आपको इनके पॉपुलेशन डेंसिटीज निकालने हैं। अब देखो पॉपुलेशन, ये वाला पढ़ो पैराग्राफ। The population density of India in the year 2011 was 382 persons per square kilometer. किलोमीटर। मेरे पास यहाँ पे डाटा जो है वो वेरी कर रहा है, अलग हो रहा है। आप अपनी बुक में मार्क करोगे जो भी आपने बोला है। कितना है 2011 में 382, ठीक है, पर स्क्वायर किलोमीटर। ये ध्यान रखना, कोई भी सेंटीमीटर, किलोलीटर, मीटर मीटर अलग मेजरमेंट से लिख के आएगा। स्क्वायर किलोमीटर है वो। ठीक है, पढ़ो आगे। Densities vary from 1,102 persons per square kilometer in Bihar to only 17 persons per square kilometer in Arunachal Pradesh. अब ये अलग अलग दे रखा है, ठीक है, बिहार का अलग दे रखा है और अरुणाचल प्रदेश का अलग दे रखा है। मार्क कर लो, इसे पूछते हैं ये लोग, ठीक है। ये इसका अलग, हर एक स्टेट का अलग अलग वो दे रखा है इन्होंने, कितनी पॉपुलेशन कहाँ पर है, कितने परसेंट में। नीचे आ जाओ, देखने को मिल जाएगी आपको। आओ पढ़ो, नेक्स्ट पे आओ। नोट पढ़ो। Note: Telangana became the 29th state of India in June 2014. State of Jammu and Kashmir was bifurcated into two union territories, namely Jammu and Kashmir and Ladakh on 5/8/19. मिल गया, समझ आ गया। नीचे पैराग्राफ में मेंशन कर रखा है, यहाँ पर मैप दिया हुआ है ना बेटा, मैप का सेक्शन है, मैप का सेक्शन नीचे दिया हुआ है। हाँ है या नहीं है आपकी में? नहीं है, आप उसे लिख लेना बाद में, ठीक है। लिखो, आगे पढ़ो। Note the states with population densities below 250 persons per square kilometer. तो कितना है यहाँ पर आप देखोगे, पर स्टेट के हिसाब से क्या बोल रखा है, 250 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। आगे, Rough terrain and unfavorable climatic conditions are primarily responsible for sparse population in these areas. यहाँ पर किस वजह से आपको देखते हो ये सारी कंडीशंस देखने को मिलेगी, अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से ये सब आपको देखने को मिल रहा है कि हर जगह जाकर ये सब चीजें क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। फिर नेक्स्ट में आपको दे रखा है कि आपको स्टेट ढूंढने हैं जहां पर कितना हो, 250 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है। यहाँ पर मेरे पास अलग डाटा है, मैं फिर दोबारा बोल रही हूँ, अपनी अपनी बुक को ही वेरी करना है। दिखाओ, पढ़ो। Assam and most of peninsula states have moderate population densities. Hilly dissected and rocky nature of the terrain. Moderate to low rainfall. Shallow and less fertile soils have influenced population densities in these areas. अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, असम और पेनिनसुलर जो स्टेट्स हैं वहां पर आपको कैसी डेंसिटी डेंसिटी रेफर्स टू द नंबर ऑफ पीपल, कितने लोग हैं वहां पर, ठीक है। ये क्या बताता है, कितने लोग हैं वहां पर। हिली एरिया और रॉकी जो नेचर वाले एरिया वहां पर आपको देखने को मिलेगा कितने लोग हैं। मॉडरेट टू लो रेनफॉल होती है, शैलो एंड लेस फर्टाइल सॉइल है। यहाँ पर कितने लोग हैं, कैसे हैं, किस तरीके से, वो पता चलेगा। इन द नॉर्दर्न प्लेन्स, ये ना पोर्शन, इन द नॉर्दर्न प्लेन्स एंड केरला इन द साउथ हैव हाई, मुझे व्हाट्सएप कर दो। इन द नॉर्दर्न प्लेन्स एंड केरला इन द साउथ हैव हाई टू वेरी हाई पॉपुलेशन बिकॉज ऑफ द फ्लैट प्लेन्स विद फर्टाइल सॉइल। क्यों है यहाँ पर नॉर्दर्न प्लेन्स और केरला के अंदर ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन, क्योंकि यहाँ पर देखो रीजन दे रखा है यहाँ पर, हाँ फ्लैट प्लेन्स है और सॉइल कैसी है, फर्टाइल है और अबंडेंट रेनफॉल है। अब आपसे ये असर्शन और रीजन में पूछेंगे, ठीक है। रीजन में क्या पूछ लेंगे, बिकॉज वाला पोर्शन, और ऊपर वाला पोर्शन किस में पूछ लेंगे, असर्शन में।
कभी कभी आपको पता है ऑप्शंस कैसे देखने को मिलते हैं आपको, या तो दोनों गलत है, असर्शन सही है तो रीजन गलत है, या दोनों ही सही है, ऐसे करके आपको देखने को मिलता है। बट आपको कॉन्सेप्ट समझना है, मैं फिर वही बता रही हूँ, नॉर्दर्न प्लेन्स और केरल के अंदर जितने ज्यादा से ज्यादा हाई पॉपुलेशन क्यों देखने को मिलती है, क्योंकि वहां पर प्लेन्स क्या है, फ्लैट है, ठीक है, और सॉइल कैसी है, फर्टाइल है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आ जाओ, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज, यही है ना। चलो पढ़ो, Population is रुक जाओ वंशिका तुम पढ़ो। Population is a dynamic phenomenon. The number of distribution and composition of the population are constantly changing. This is the influence of interaction of the three processes, namely births, deaths, and migration. माइग्रेशन, देखिए ये कॉमन है यहाँ पर, ये क्या बता रहे हैं, पॉपुलेशन जो के अंदर जो डायनामिक चेंज आता है वो किस वजह से आता है, उनके नंबर्स में देखने को मिलेगा, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में देखने को मिलेगा, और कॉम्पोजिशन में देखने को मिलेगा। इतनी ज्यादा पॉपुलेशन एक जगह पर इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है, जैसे हिमालयन रीजन है या जो ठंडे एरिया है, अभी गर्मी के अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड एरिया हो जाएगा वो, ठीक है, क्यों हो जाएगा, किस वजह से हो रहा है, या तो बर्थ रेट की वजह से होगा, या डेथ रेट की वजह से होगा, या फिर माइग्रेशन, मतलब कुछ अभी हम देखें ठंडे एरिया वाला क्यों, क्योंकि बहुत आधे ज्यादा लोग क्या प्रेफर करते हैं, हम वहीं जाके रह लें गर्मियों के अंदर, है ना, अपनी प्रॉपर्टी लेके डाल देते हैं, वहीं रह लेते हैं, ये वाले काम होते हैं। नेक्स्ट में आपको एक मैप मिलेगा, है आपके में मैप, कि मैं ऐसा मैप दिया हुआ है, मेरे में अलग है, आप अपनी बुक का ही मैप प्रेफर करना, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ पे आ जाओ, पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होती है, अच्छा सबको ये पता है कि बर्थ डेथ और माइग्रेशन क्या होता है, कुछ बुद्धिजीवी बच्चे हैं, shifting from one place to another. ठीक है, उसने देसी भाषा में बोल दिया शिफ्ट हो जाना, इसने तेरे मुंह पे इंग्लिश फेंक के मारी आंसर की, ठीक है, और आपको इंग्लिश में लिखना है, लिखना है, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ, बेटा आपका सिलेबस निकाला था मैंने 10th का, है ना, उसमें ना बहुत सारा जो पोर्शन है वो डिडक्टेड है, नहीं नहीं डिडक्टेड है, अभी बहुत सारा क्वेश्चन डिडक्ट मैंने भी निकाल लिया है, इनका ही खत्म हो जाए, हार्डली 10-15 मिनट का और बचा है, फिर वो कराते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होती है, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रेफर टू द चेंज इन नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री, यही है, कहीं पर कुछ अलग हो तो मुझे बताना, शायद सेंसस अलग होगा, एक सेकेंड रुको।
बाद में खाएंगे, ठीक है। अभी हिमालय से तू ठंडी जगहों से निकला नहीं 3 दिन से, तब से हम वहीं पर तू घूम रहा है। चलो, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रेफर्स टू द चेंज इन द नंबर ऑफ inhabitants of the country or territory during a specific period of time, saying during the last 10 year। ग्रोथ जो है पॉपुलेशन की वो ये बताती है किस एक पीरियड या फिर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में कितने वो बढ़ रहे हैं। और ये हमें कैसे पता लगेगा कि कितने लोग बढ़े कितने लोग घटे? सेंसस से, ठीक है। अब कोई महान बच्चा जाके ये ना बोले कि हम सर्वे करते हैं दीदी हर घर में जाके, ठीक है। such a change can be expressed in 2 ways। ये 2 तरीके के वेज के अंदर हमारे को देखने को मिलता है। इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर, जहां हमें एब्सोल्यूट नंबर मिलेंगे, और या फिर हमें क्या मिल सकता है? परसेंटेज मिल सकता है। मैं वही बता रही हूँ, अब आप ये नहीं देखोगे, अब तो टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो गई है धीरे धीरे, ठीक है। पर जो पहले सिस्टम होता था वो लोग ना सारा सब कुछ पेपर वर्क करते थे, बट अब हम सब कुछ किसकी हेल्प से करते हैं? सिस्टम की हेल्प से, कंप्यूटर की हेल्प से। हम सब अब क्या काम करते हैं? चीजों को अच्छे तरीके से समझने के लिए, अच्छे तरीके से एनालाइज करने के लिए अपनी इंटेलेक्चुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, और हम ग्राफ, पाई चार्ट, परसेंटेज, इन सब चीजों को देखते हैं, ठीक है। द एब्सोल्यूट नंबर एडेड each year or decade is the magnitude of increase. It is obtained by simply subtracting the earlier population from the later population. It is refers to the absolute increase। अब आपको कैसे पता लगेगा कि कितने लोग बढ़े हैं कितने लोग घटे हैं? सिंपल सा है, हम बचपन से सीखते आ रहे हैं माइनस कैसे करते हैं, ठीक है। तो माइनस का ही प्रोसेस यहाँ पे फॉलो करना है। देखो यहाँ पर इन्होंने क्या बताया, आपके में कौन सा ईयर दे रखा है? 2001 में से 2011 में से 2001 वाला जो नंबर है वो माइनस कर दो। नंबर माइनस मतलब पॉपुलेशन का नंबर। तुम 2001 माइनस कर रहे हो, और ये कौन सा वाला था जिसकी बुद्धि चली है? बोला भी नहीं है किसी ने, पर अपने आप ही बचता है। किसने बोला बताइए? अपने आप पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। द रेट और द प्लेस, ठीक है। द रेट और द पेस ऑफ पॉपुलेशन, ये प्लेस होगा, ठीक है। हाँ, बुक की गलती है, हमारी गलती नहीं है, ठीक है। पॉपुलेशन इंक्रीज इज द अनदर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। इट इज स्टडी इन परसेंटेज पर एनम। हम किसके अंदर देखते हैं? ये एनम में देखते हैं। एनम रेफर्स टू द एनुअल चीजों को देखते हैं हम, ठीक है। जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर देखो यहाँ पे क्या दिया है, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ 2% पर एनम मीन्स दैट अ गिवन ईयर देयर वॉज एन इंक्रीज ऑफ 2% फॉर एवरी 100% in the base of the population। This refers to the annual growth rate। मार्क कर लो जी, सिर्फ इसे ही हम क्या कहते हैं? एनुअल ग्रोथ रेट। अब एनुअल ग्रोथ रेट क्या होती है? प्रॉपर फॉर्म के अंदर आप लिख लो, इसमें पीछे मेंशन है नहीं, ये तो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन है। देखो, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन ना आपके पीछे बुक के पीछे ग्लॉसरी दी हुई है। ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन की बुक के पीछे ग्लॉसरी दी हुई है, इसे मार्क कर लेना। द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इंडिकेट, हाँ मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट है, आप देखो, मार्क कर लेना इसे, ठीक है। ये टेबल दी हुई है, ठीक है। ये टेबल आपको एक बार पढ़नी है और फिर मुझे बताना है। टेबल 6.1 यहाँ पर मेरे पास डाटा अलग है ना, 51 से 81 तक की ग्रोथ रेट दी हुई है, 361 दी हुई है। हाँ, यहाँ से पढ़ो, सिंस 1981 से पढ़ो। यश, तेज आवाज में पढ़ना चालू करो। हाँ, सिंस 1981 पढ़ो। हाँ, सही पढ़ रहे हो, बोलो। 182 million people
were added to the total population in 1990s. अलोन। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं, 1981 के अंदर जो ग्रोथ रेट थी वो ग्रेजुअली क्या हुई है, डिक्लाइन हुई है, कम हुई है। पर आप देखोगे जो पीरियड है किसका, इसी पीरियड में 1981 के पीरियड के अंदर बर्थ रेट जो है वो डिक्लाइन हुई है रैपिडली। फट जाएगी वो बुक। रैपिडली स्टिल कितना मिलियन, यहाँ पर कितना ऐड हुआ है, 182 मिलियन। आगे पढ़ो। इट इज एसेंशियल, तेज आवाज में पढ़ो। इट इज As that India has a very large population, when a low annual rate is applied to a very large population, it yields a large absolute इंक्रीज। increase. When more than a billion people increase even at a low rate, the total number being added become very large. सही बोल रहे हैं, जब बिलियंस ऑफ पीपल इंक्रीज हो जाएंगे लो रेट में भी, तब भी हमारे पास पॉपुलेशन हमें क्या देखने को मिलेगी, लार्ज देखने को मिलेगी, ज्यादा देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअली ऐड तो हो ही रहे हैं ना, है ना। इंडिया करंट एनुअल इंक्रीज पॉपुलेशन कितना है, 15.5 है। हमारे पास दिया हुआ नहीं है। India's annual population is large enough to neutralize एफर्ट टू कंजर्व, हाँ तो ये वही बता रहे हैं। डिक्लाइन ट्रेंड बताओ, डिक्लाइन पढ़ो, वंशिका पढ़ो। efforts to conserve the resource endowment and environment. द डिक्लाइन ट्रेंड, प्लीज बोला है उसने, पढ़ ले अब। The declining trend of the growth rate is indeed a positive indicator of efforts of work ध्यान control. से सुनना, आप लोग बताओगे मुझे पैराग्राफ। Despite the total additions to the population base continue to grow, and India may overtake China in 2045 to become the world's most populous country in the world. बताओ क्या है मतलब, बताओ विहान। declining वो ट्रेंड चल रहा था जिसमें पॉजिटिव इंडिकेटर ब्रिटिश बर्थ कंट्रोल पॉजिटिव इंडिकेटर ऑफ एफर्ट्स ऑफ बर्थ कंट्रोल, ये जरूरी था। आगे इसके अलावा आप देखोगे चाइना जो है वो क्या है, 2045 मोस्ट बन गया या बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ, प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज, चेंज और ग्रोथ। अब हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे, तीनों चारों के बारे में, ठीक है। बर्थ रेट क्या होता है, डेथ रेट, माइग्रेशन, इंटरनल माइग्रेशन पढ़ेंगे, और एज कॉम्पोजिशन पढ़ेंगे, और उसके बाद ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाए। चलो पढ़ो, सुनो इधर देखो, इधर ध्यान से सुनो। अब देखो क्या देखेंगे हम, बर्थ रेट, मार्क करो। बर्थ रेट इज द नंबर ऑफ लिव बर्थ पर 1000 person in a year. It is major component of growth because in India birth rate have always been higher than the death rate. ठीक है, समझ आया। बर्थ रेट जो है वो हमेशा ज्यादा रही है किससे, ठीक है। लोग मरते कम है और बच्चे ज्यादा पैदा होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आ जाओ, डेथ रेट। ये एक यहाँ पर पॉइंट, और कितना बोला है, कैसे देख रहे हैं हम, पर 1000 पर पर्सन, ठीक है। हाँ, डेथ रेट इज द नंबर ऑफ डेथ रेट, ये भी किस पे है, पर 1000 पर्सन इन अ ईयर। द मेन कॉज ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, यही एक कारण रहा है इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ने का, कि डेथ रेट क्या है, कम है। एक कॉमन सी चीज है, देखो दोनों आपसे पूछा जाएगा कि इंडिया की पॉपुलेशन क्यों बढ़ रही है, इसके दो कारण बताओ, तो क्या दोगे, और बर्थ रेट, दोनों दोगे, ठीक है। बर्थ रेट क्यों, क्योंकि वो इंक्रीज हो रहा है, और क्योंकि वो डिक्लाइन हो रहा है। समझ आ गया। अब कोई अपनी बुद्धि से ये मत लिख के आना कि जो आलतू फालतू को तुम लोग मेरे पास लंबे लंबे चिट्ठे लिख के आते हो आंसर्स में, वो मत लिख के आना,
लॉजिकल आंसर्स देना, ठीक है। और नेक्स्ट पे आ जाओ, ये दिया था टिल 1980 high birth rate and declining death rate lead to large difference between बर्थ एंड डेथ रेट रिजल्टिंग इन हायर पॉपुलेशन ग्रोथ। 1980 के अंदर जब ये डिस्टेंस मतलब जो हमारा डिफरेंस है किसका, बर्थ और डेथ रेट का, ये बहुत इतना बड़ा हो गया कि हमारी पॉपुलेशन हमें बहुत ज्यादा देखने को मिली। 1981 में बर्थ रेट हैव ऑल्सो स्टार्टेड डिक्लाइन ग्रेजुअली, फिर हमें देखने को मिला 1981 के अंदर ये डिक्लाइन हो चुकी है, रिजल्टिंग इन अ ग्रेजुअल डिक्लाइन इन द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। व्हाट इज द रीजन, इसके पीछे क्या रीजन रहा होगा। देखो यहां से मार्क करो, पूछ रहे हैं कि क्यों डिक्लाइन हुआ, सिंस से लेकर ये क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ पर जो खड़े हो रहे हैं, ये क्यों डिक्लाइन हुआ होगा, ठीक है, उसका रीजन सब आपको देखने हैं। अब देखो यहाँ थर्ड कंपोनेंट क्या देखने को मिलता है आपको, माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या है, माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस रीजन एंड टेरिटरी। ये क्या करते हैं हम, विद इन अ कंट्री के अंदर माइग्रेट होते हैं, ठीक है। ये क्या हो सकता है, इंटरनल हो सकता है, इंटरनल मतलब विद इन अ कंट्री, और इंटरनेशनल मतलब बिटवीन द कंट्री, ठीक है। इंटरनल माइग्रेशन डज, अब देखो इसके बीच में डिफरेंस बिटवीन आएगा तो आप क्या लिखोगे, इंटरनल माइग्रेशन मार्क करो यहां से, डज नॉट द चेंज साइज ऑफ पॉपुलेशन बट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन विद इन द नेशन। कि हमारा जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है, वो हमारे यहाँ पर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है या फिर थोड़ा बहुत अलग हो जाता है। कैसे, जैसे आधे से ज्यादा जो बच्चे हैं वो हमारे फॉरेन स्टडीज के लिए बाहर जाते हैं, है ना। अब मान लो अगर दो बच्चे भी अगर बाहर गए तो भी 2000 लोग बाहर गए हैं स्टडीज के रिगार्डिंग, है ना। इन इंडिया द मोस्ट माइग्रेंट हैव बीन फॉर्म। अब इंडिया के अंदर देखोगे, इंडिया में कैसे देखने को मिलता है, हमें रूरल से अर्बन एरिया की तरफ पुश करते हैं, सबको डेवलपमेंट पसंद है, ठीक है। तो अब जो गांव वाला इंसान है वो क्या चाहेगा, मैं तरक्की करके खाऊं शहर, है ना, तो वो इसीलिए करते हैं। और अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी एक ऐसा कारण रहा है जिस वजह से कुछ जो गांव के लोग हैं वो आज भी वही हैं, ठीक है। माइग्रेशन इज एन इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ पॉपुलेशन चेन, इट चेंज नॉट ओनली population size but also population composition of urban and rural population, ठीक है, in terms of age and sex composition। कितने लोग अर्बन या रूरल पॉपुलेशन के अंदर माइग्रेट हो रहे हैं, एजेस में भी और सेक्स कॉम्पोजिशन मतलब उनके जेंडर में भी, मतलब कितने मेल्स फीमेल्स एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं और आ रहे हैं, ठीक है। अब आप देखोगे कि पहले कुछ टाइम पहले, बहुत टाइम पहले आपको क्या देखने को मिलता था, सिर्फ मेल लोग जो हैं वो जा रहे हैं बाहर वर्किंग सेक्टर में, पर आज के टाइम में आप देखोगे कि विमेन्स भी जा रही हैं, ठीक है। एक सेकंड रुको, वुमेन्स भी जा रही हैं काम करने के लिए, ठीक है। अब इसमें वुमेन हर तरीके का काम करती हैं, कुछ लोग जो गरीब हैं, जिनको जो लोग एजुकेटेड नहीं है, वो इस तरीके से काम करते हैं ह्यूमन एज अ रिसोर्स। जैसे कहीं फैक्ट्री बन रही होगी, लेबर का काम मिल जाएगा उन्हें, सब्जियां वगैरह जो सेल आउट करते हैं आदि फीमेल्स देखने को मिलती हैं, ठीक है। पर आजकल कुछ पढ़ी लिखी लड़कियां हैं जो एमबीए चाय वाली, ठीक है, ठीक है, और मैगी वाली, बीटेक पानीपुरी वाली, वड़ा पाव गर्ल, ऐसे कुछ अच्छी लड़कियां हैं जिनके सरकमस्टांसेस चेंज होने की वजह से बैटरी रिक्शा भी चलाते हैं। मैं गलत नहीं बोल रही, और अच्छी बात है। ये लोग, ये लड़कियां तभी काम कर रही हैं जिनके कुछ ना कुछ सर्कमस्टांसेस चेंज हुए होंगे उनके लाइफ प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, और इसलिए वो लोग ऐसे काम कर रहे हैं। ऐसे मतलब ये कोई खराब काम नहीं होते, अर्निंग काम नहीं, ठीक है, समझ रहे हो आप।
तो मैं किसी को यहाँ पर ना पर्सनली कोई मेल फीमेल को यहाँ पर मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कुछ भी बोलने का, बट मैं आपको ये समझा रही हूँ कि सब लोग अपने अपने लेवल पर काम कर रहे हैं, इससे चेंजेस होते हैं. इन इंडिया रूरल एंड अर्बन माइग्रेशन हैज रिजल्टेड इन स्टेडी इंक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन सिटीज एंड टाउन्स. यहाँ पर भी लोग तेजी से ग्रो कर रहे हैं. अब जैसे देखोगे आधे से ज्यादा जो अच्छी कंपनियां आपको कहाँ देखने को मिलेंगी? दिल्ली के आसपास बताओ, गुड़गांव और नोएडा. ऐसे ही देखो जाके चांदनी चौक में वो कंपनी खुली हुई है ना? ऐसा कुछ अभी आपको देखने को नहीं मिलेगा. यहाँ पर अब आपको एक डाटा दिया हुआ है, ठीक है. ये डाटा मेरे वाले डाटा से थोड़ा सा अलग है. द अर्बन पॉपुलेशन हैज इंक्रीज फ्रॉम 17.29% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इन 1951. हाँ ये सेम है, नहीं अलग है. तो 1951 यहाँ पर टोटल पॉपुलेशन में कितना बड़ा है? 17.29. ये डाटा आप एक बार वेरी करोगे, ठीक है. फिर नेक्स्ट आ जाओ एज कॉम्पोजिशन. हाँ जी, एज कॉम्पोजिशन इज द लास्ट टॉपिक. एज कॉम्पोजिशन नहीं, आपके टॉपिक में अब मैं वही बोलूँ ना, साथ साथ मुझे बताते जाओ. एज पॉपुलेशन आपके में कोई टॉपिक नहीं है ना? आपकी पुरानी वाली है, आपकी बुक में ये पोर्शन कट गया है. कट गया, इसे काट दो. एज कॉम्पोजिशन टॉपिक काटो, ठीक है. सेक्स रेशो भी काटो टॉपिक वंशिका. लिटरेसी रेट भी काटो. ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर भी काटो. हेल्थ भी काटो. रुक जाओ अभी सबर रहो, ठीक है. अब आप नेक्स्ट पे आ जाओ. यहाँ पर एडोलेसेंट पॉपुलेशन ये लगा हुआ है टॉपिक. और अगर मैम बोलती है ये आएगा तो मुझे बता देना, मैं आपको पर्सनली पढ़ा दूंगी. वैसे आएगा ही नहीं क्योंकि कट हो चुका है, ठीक है. द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज द साइज ऑफ इट्स एडोलेसेंट पॉपुलेशन. The constitute 1/5 of the total population of India. Adolescent are generally grouped in the age of 10 से 19 ईयर तक की एज ग्रुप में आपको देखने को मिलते हैं. इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज फ्यूचर में ये एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स बन सकता है एज अ ह्यूमन रिसोर्स और टू जनरेट द अदर काइंड ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है. न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट एडोलेसेंट्स के लिए ज्यादा होती है एक नॉर्मल चाइल्ड या फिर एक अडल्ट से, और होनी भी चाहिए क्योंकि बढ़ता शरीर होता है और बढ़ता दिमाग होता है, ठीक है. पुअर न्यूट्रिशन जो है वो बहुत सारी डेफिशिएंसीज को लीड करता है और हमारी ग्रोथ को क्या कर देता है? रोक देता है. बट इन इंडिया डाइट अवेलेबल टू एडोलेसेंट इज इनएडुकेट. ये क्या होती है? इनएडुकेट होती है, मतलब प्रॉपर सही तरीके से नहीं होती, ठीक है. इसमें बहुत सारी गर्ल्स को सफर करना पड़ता है इन कंपैरिजन टू द बॉयज, ठीक है. गर्ल्स को सफर किस फॉर्म में करना पड़ता है? अनीमिया के फॉर्म के अंदर करना पड़ता है. अनीमिया एक डिजीज है, ठीक है. सर्च करके आना है कौन सी डिजीज है, ठीक है. देयर प्रॉब्लम्स हैव सो फार नॉट रिसीव्ड एडुकेट अटेंशन इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट. उनको इस डेवलपमेंट की प्रोसेस में अटेंशन तक नहीं दिया जाता. यहाँ पर दिल्ली में बैठ के बकवास करना हम जैसे लोगों के लिए बहुत ईजी है, पर एक्चुअल में ये कंडीशंस आज भी हैं. ऐसी बहुत सारी फीमेल्स हैं जिनके पास जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है उसके लिए 20 या 25 या 12 रुपए या फिर अब जो सबसे सस्ता पैड होता है वो भी नहीं होता इस्तेमाल करने के लिए हर मंथ अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट के लिए. तो ऐसा नहीं है कि हम यहाँ बैठ के यहाँ पर मौज से पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल अगर किताबों में अच्छी व्यवस्था आ गई है तो आई गई है, ऐसा नहीं है. प्रैक्टिकल लेवल पर जाओगे, ग्राउंड रियलिटी कुछ और है. तरक्की हो रही है, सरकार काम कर रही है, एक्चुअल में गवर्नमेंट काम कर रही है, बट सभी तक पहुंचना एक सरकार के किसी एक पर्सन के थ्रू नहीं हो सकता है, ठीक है. ऐसा नहीं है कि बॉयज सफर नहीं करते, बॉयज भी सफर करते हैं. बॉयज अपनी जॉब्स के लिए सफर करते हैं,
गर्ल्स बेसिक नेसेसिटीज के लिए भी सफर करती हैं और जॉब के लिए भी करती हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये बता रही हूँ, एडोलेसेंट गर्ल्स हैव टू बी sensitized to the problem they confront, their awareness can be improved। इसलिए हमें अवेयरनेस करनी चाहिए, किसकी, लिटरेसी की, एजुकेट करना चाहिए सभी को, ताकि वो सब चीजें सबके लिए कॉमन हो जाए, ठीक है। आज भी ऐसी लड़कियां जो एक सैनिटरी नैपकिन को ऐसे छुपा के लेके जाती है, पता नहीं बम लेके जा रही हूँ, और जबकि ये कॉमन चीज है सभी में। और ऐसा नहीं है कि गर्ल्स को पता नहीं होता या मेल्स को पता नहीं होता, सब फीमेल और फीमेल सबको पता होता है, क्योंकि आप सब कुछ ये पढ़ रहे हो, ठीक है। इसीलिए आप देखोगे हर स्कूल के अंदर टाइम टू टाइम कैंपेन्स लगाए जाते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में और प्राइवेट में भी लगाते हैं। अब सैनिटरी नैपकिन दिए जाते हैं हर स्कूल में, या फिर हर एक हॉस्पिटल में, या फिर हर एक कंपनीज में ये स्टॉक अवेलेबल रखा जाता है अब, कि अगर किसी फीमेल को कुछ प्रॉब्लम है, या फिर आप मेट्रो में भी देखोगे, मेट्रो में भी एक फीमेल्स के लिए एक अलग है जो डब्बा है, रिजर्वेशन का डब्बा जिसे तुम लोग बोलते हैं, डब्बा, महिलाओं के डब्बे से दूर रहे, ठीक है। अब आ जाओ नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, बस यही है ना। अब मेरे पास जो बुक है उसमें नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी और NPP एंड एडोलेसेंट, ये दो अलग अलग टॉपिक है, ठीक है, दो अलग टॉपिक है, बट आपके में ये एक टॉपिक है, तो आपके में हाथ तो कट गया है, ठीक है। इसमें से इसका मिला जुला मैं आपको, अलग है, आपके में भी अलग है, क्या अलग है दिखाओ। मेरे पास बेटा दो टॉपिक है, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी एक अलग टॉपिक है, NPP 2000 एंड एडोलेसेंट ये अलग टॉपिक है। हाँ, आपके में भी है, तुम्हारी बुक में, मेरे पास है, तुम्हारी बुक में चेक करो बिहान, सेम। देखो मैं पढ़ा देती हूँ, हाँ हाँ, ये बुक रेफर करो, मैं पढ़ा देती हूँ अपनी बुक से, जो कॉमन लाइंस है वो आप एक बार देख लेना। जब मैम कटवाएंगी ये टॉपिक, तो जो कटवाएंगी वो काट देना, जब नहीं कटवाएगी तो आपको ये दोनों टॉपिक पढ़ने ही है, ठीक है। ये बुक ले लो, और फिर ये वाले दो टॉपिक के बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। मैं इसमें से पढ़ा देती हूँ। रिकॉग्नाइजिंग दैट प्लानिंग, मैं पढ़ा रही हूँ अभी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, ठीक है। Recognizing that planning of family would improve individual health and welfare, प्लानिंग करना फैमिली की, ये इंडिविजुअल की हेल्थ और वेलफेयर को दिखाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएट कॉम्प्रिहेंसिव फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लेके आई है 1952 में। द फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम has sought to promote responsible and planned parenthood as voluntary basis। इस प्लान के अकॉर्डिंग क्या देखने को मिल रहा है कि पेरेंट्स जो होंगे वो रिस्पॉन्सिबल होंगे वॉलंटियरी बेसिस के ऊपर पेरेंटहुड के लिए। पेरेंटहुड क्या होता है, बच्चे पालना सही तरीके से, वो यहाँ पर मेंशन करा गया। द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 इज अ accumulation of years in planned efforts। The NPP provides a policy framework for imparting free and compulsory education up to 14th year of age। तो इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है कि 14 साल तक के बच्चों को आपको क्या देना है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना है। फ्री कहाँ मिलेगा, सरकारी में, ठीक है। अब कोई तुम जाके ये लॉ जाके दिखाओ, नहीं जी ये तो पॉलिसी के अकॉर्डिंग है, प्राइवेट स्कूल हमें फ्री पढ़ाए, भगा देगा वहां से, क्योंकि वो प्राइवेट है, ठीक है। रिड्यूसिंग इन्फाइनेट मॉर्टैलिटी रेट बिलो कितना हो चुका है, 30/100 लिव बर्थ, हाँ 30/1000 लिव बर्थ। अचीविंग यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट ऑल वैक्सीन डिजीजेस, हमें यहाँ पर और क्या देखने को मिलता है, वैक्सीन डिजीजेस देखने को मिलती है। प्रमोटिंग डिले मैरिज फॉर गर्ल्स एंड मेकिंग फैमिली वेलफेयर अ पीपल सेंट्रेड प्रोग्राम। इसको क्या बनाने की कोशिश करी है, लोगों को जागरूक करने की कोशिश करी गई है। बेसिकली इस प्रोग्राम से आपको ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। NPP 2000 एंड एडोलेसेंट, आपकी बुक में भी खत्म, आपकी बुक चेक करो, नहीं है। तो ये टॉपिक भी यहाँ से नहीं आएगा। हमारे इस चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक कट हो चुके हैं,
ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। जिस बच्चे का जो पोर्शन रह जाए अकॉर्डिंग टू द स्कूल मुझे आके बता देना, मैं उस बच्चे को पर्सनली समझा दूंगी। बट मैम से एक बार जरूर बोलना कि मैम ये कट चुका है, तो आप भी एक बार कंफर्म कर लो पढ़ाने से पहले, ठीक है। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट बुक के साथ, क्योंकि ये बुक ज्योग्राफी की हमारी फिनिश हो चुकी है। दोनों में से देखते हैं अभी डिस्कस करके।